नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है, आपको बताते हैं हम हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही आपको समझाते हैं हर खबर का एक एक बिंदु, एक एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी कि न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। सीधा रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय दिल्ली से प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक बचत महोत्सव, जीएसटी बचत महोत्सव शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक जो फैसला लिया जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का, वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज़ की करीब करीब हर चीज़ में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोल बाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहाँ पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज़ का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो ज़रूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपये, 50 रुपये का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4800, 700 रुपये का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपये, नई दर 93 से 135 रुपये। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज़ की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज़ में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पर 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज़ नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था
कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह पीते ही पीते हैं, तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए, एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए, बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीज़ें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आ गए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथियों, मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूँगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे अगर जीडीपी का स्ट्रक्चर देखें, अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़, 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है, कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 98 लाख करोड़ का था, 202 लाख करोड़ था कंजम्पशन, 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट था। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजित होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है, करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर जो इंश्योरेंस में छूट दी है उसका लाभ हम सबको
प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके क्वेश्चन चंद्रा जी। देखिए, यूपीए के समय में यहाँ था टैक्स, मैंने आपको संख्या बताई, आपको कई एग्जाम्पल्स बताए। आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप ही जाके पूछिए जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी? आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था? आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था? टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था? जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं अभी जवाब आपके सामने दे देता हूँ। खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। पांडे जी। सभी के सभी राज्यों से भी पूछना चाहिए, ये जीएसटी का लाभ पूरे देश के राज्यों को मिलता है। आप एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3,500 रुपए इसका कम से कम बचत होगा पर मंथ, मतलब 40,000 रुपए साल का हो गया। लेकिन उन्होंने खड़गे जी की बात की और एमपी ने कहा है कि भारत सरकार को 57,000 करोड़ का नुकसान होगा, जनता को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये दो तरह के बयान क्यों? एक तरफ सरकार जो है बचत उत्सव मना रही है, विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन गलत डाटा क्यों पेश कर रही है? वो तो उनकी आदत है ना। आप देखो ना, हर एक, चाहे किसी भी फील्ड में, आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए राइट जाए, उनको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक गए। इसीलिए कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी इधर की। देखो, किसी भी हालत में सभी राज्यों को मिलके ये जो फैसला लिया है, इसमें मोदी जी का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल काम में आया। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके ये काम किया गया, तो उसमें कैसे वो कर सकते हैं? मैं अभी आर के पुरम के छोटे दुकानदार के पास गया था, तो उसने कहा कि दूध में 2 रुपए की कमी आई है। करीब करीब हर आइटम के वो बारे में बता रहे थे, पनीर के बारे में बता रहे थे, अमूल के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे। फिर मैंने अमूल की एक लस्सी भी वहाँ पे पी, पेमेंट भी किया। एक छोटा सा चीज ऐड कर देता हूँ अंकित जी। आप नहीं, सारे लोगों ने दुकान में अब ऐसा रेट लिस्ट बनाया है कि पहले कितना दाम था, अब कितना दाम है, और ये सब हर शॉप में दिख रहा है, बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। दीपक। देखो, एमएसएमई के लिए जितने इनपुट आइटम्स हैं, उन सब इनपुट आइटम्स पे रेट कम होगी, तो उनकी जो कॉस्ट आती है, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आती है, वो कम होगी इससे, और उसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसका लाभ मिलेगा, उनके लिए मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे। सीधा ये जीडीपी पे ही पड़ेगा सर। जीडीपी अगर हम देखते हैं ना, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जीडीपी के। तो इसमें कंजम्पशन जो है, जिसका मैंने आपको संख्या बताई, 202 लाख करोड़ का 330 टोटल जीडीपी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें से सी है जो कंजम्पशन, इसमें 202 से आगे बढ़ेगा। ये जैसा मैंने आपको बताया, 23-24 में 181 था,
उससे 24-25 में 202 हुआ। बहुत ही स्वाभाविक तरीके से पूरे देश में चाहे व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सभी ने जीएसटी की बचत को सीधा आगे ट्रांसफर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सभी ने इंडस्ट्री के साथ और बिजनेसेस के साथ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत डिटेल्ड वार्ता की है इन दिनों में, पिछले दिनों में, और सब जगह सभी ने सीधा इसका बेनिफिट ट्रांसमिट करने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय आपने न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने क्लियर डिक्लेयर किया है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है, जो भी जीएसटी का लाभ हमारे नागरिकों तक नहीं देते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी तक तो स्वतः ही सभी एसोसिएशंस ने, सभी चेंबर्स ने, सभी इंडस्ट्रीज ने, सभी सेक्टर्स ने स्वतः ही आके अपने आप ही डिक्लेयर किया है कि जीएसटी का जो बचत है वो सीधा नागरिकों के पास पहुंचाएंगे। डेढ़ साल पहले रिफॉर्म चालू हुए थे। 1.5 years back the reform process was started. So this process has been going on for more than 1.5 years. बिहार का चुनाव तो अब आया है भाई। नेक्स्ट। देखो, जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली देश की उसके बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया। आप देखो, आप याद करो, 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे और एक्सपोर्ट होने लगेंगे? कभी इमेजिन कर सकते थे क्या कि टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट होने लगेंगे? स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला है। आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े बड़े रेडियो, व्हाइट कलर के जो बड़े से रेडियो नहीं होते लंबे से, इस तरह से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट। एक सेकंड, इनको पूरा जवाब दे दो। सॉरी। जो ट्रेन के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो ट्रेन को चलाने वाली रियल टेक्नोलॉजी होती है, कंप्लीट, जो उसका पावर ट्रेन कहते हैं जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। मतलब बाकी ट्रेन की टेक्नोलॉजी में 80% वही होता है। आज 40 देशों को नहीं, 51 देशों को, 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने लग गया है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड अमेरिका। आप सोचो, ये कभी सोच नहीं सकते थे, ये कभी थिंकेबल भी नहीं था, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। वो स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी इन 11 वर्षों में हो चुका है। शायद इस जवाब से सभी लोग गर्वान्वित होंगे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आपको धन्यवाद। किसानों को उनके खेती के उपकरण जितने भी हैं वो सारे सस्ते हो जाएंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के अंदर लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हो, ट्रैक्टर का टायर हो गया, फिर जो श्रेडर है, कई तरह की जो मशीनें खेती में उपयोग में आती है, उन सब के ऊपर बड़ी बचत होगी किसानों को। मेरे ख्याल से सभी लोगों के क्वेश्चंस
आंसर माननीय मंत्री जी ने कर दिया है, अनलेस के कोई अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन। कड़ी निगरानी रखेंगे और कड़ा एक्शन भी लेंगे अगर कोई जीएसटी का बेनिफिट नागरिकों तक नहीं पहुंचाता है। मैंने कहा ना, कड़ी निगरानी रखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद, आप सभी लोग उपस्थित रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धन्यवाद। तो जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं और देश आज से मना रहा है बचत उत्सव। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मध्यम वर्ग के लिए ये किसी बोनांजा से कम नहीं है, क्योंकि उपभोग की कई वस्तुओं पे, ज्यादातर वस्तुओं पर जीएसटी की कमी आई है। वहीं किसानों को भी कई वस्तुओं पर जीएसटी की कमी आने से लाभ मिलने वाला है। यूपीए और एनडीए के कार्यकाल को उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया कि यूपीए के कार्यकाल में करीब 30% टैक्स लगता था और अब जो कई प्रतिशत टैक्स जो है वो एनडीए के कार्यकाल में कम हो गया है। सैनिटरी पैड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में 0% हो गया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो आह्वान कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, उस मुहिम से जुड़ने के लिए भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आह्वान किया। आइए अब आपको लिए चलते हैं ईटानगर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर पहुंचे तो कैसे महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
ये तस्वीरें आप देख रहे थे ईटानगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और रोड शो के दौरान महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही थी कि किस तरीके से महिलाओं के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। हाथ में तिरंगा लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वे अभिवादन कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी मानते हैं और कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन जब हम 2014 में आए तब से हम अब नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देते हुए आ रहे हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जय हो भारत महान की, जय हो जनता के काम की। ई है वोकल फॉर लोकल, तू देख दुनिया। अरे मिलके कहो भैया, ई है वोकल फॉर लोकल, तू देख दुनिया। भारत का ये है दम, इसको देख दुनिया। दुनिया भर की बजरिया में, दुनिया भर की बजरिया में, टैलेंट की नगरिया में वोकल फॉर लोकल से बदले खेल दुनिया। ये है वोकल फॉर लोकल, तू देख दुनिया। और देखो दूर दूर के छोटे गांव, दूर के लोग, दूर दूर के जिनके प्रोडक्ट को दुनिया माने, खड़े भारत की शान बढ़ाने। आत्मनिर्भर है ये, स्वाभिमानी है ये, स्वदेशी की अलख भी जगाने, स्वदेशी की अलख भी जगाने। अरे पसीना बहा के, अरे पसीना बहा के, हुनर चमका के, डंका हमने बजाया, देख दुनिया। ये है वोकल फॉर लोकल, तू देख दुनिया। भारत का ये है दम, इसको देख दुनिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं और हर तरफ इस समय खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और कौन कौन सी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूज पंच में होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी महंगाई की विदाई पे। नई जीएसटी लागू होने से, दरें लागू होने से मिडिल क्लास को किस तरीके का फायदा मिला है, साथ ही हर वर्ग को इस समय किस तरीके का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मान लिया जाए महंगाई इस समय दम तोड़ने लगी है? अगली खबर जिसका रुख करेंगे वो है खाते में आए क्या 10,000 रुपए। जी हां, बिहार में चुनाव बा और ऐसे में कोई भी पार्टी इस समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही लोक लुभावन वादों के साथ। और ऐसे में नीतीश सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया, महिलाओं से जुड़ी योजना है। तो क्या इस समय अकाउंट में 10,000 रुपए आए क्या? इसके साथ साथ जिस अगली खबर पर बात होगी वो है फिर आग बबूला नेतन्याहू। अंतर्राष्ट्रीय जगत से यह खबर है और आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र ने कई जो देश हैं वहां पर उन्होंने फिलीपींस को दे दी है स्वतंत्र देश की सूची में उनको डाल दिया है। तो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों वो नहीं चाह रहे कि फिलीपींस को जो है फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिले यहाँ पर। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम आज नजर डालने वाले हैं। तो फिलिस्तीन पर यह खबर रहेगी, साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अब जीएसटी बचत उत्सव का आगाज हो चुका है और खरीदारी में हो रही है महा बचत। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं वो उपभोक्ता को इस समय
फायदा दे रही हैं और हर वर्ग को यहाँ किस तरीके से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम ब्रेक से पहले सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी, इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल देश को संबोधन दिया। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कैसे आपकी जेब अब खाली नहीं होने वाली। खर्चा जरूर होगा लेकिन बचत भी होगी। तो क्या होने वाला है सस्ता, क्या होने वाला है महंगा, आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां रियायत मिलने वाली है। क्योंकि बोनांजा इसको कहा जा रहा है, नवरात्र और दिवाली के लिए बम्पर धमाका कहा जा रहा है, साथ ही साथ छठ भी आने वाला है। तो ऐसे में त्योहारों के लिए कहा जाए तो ये बम्पर धमाके से कम नहीं है। कोई जीएसटी नहीं, यानी कि जिस पर 0 जीएसटी लगेगा वो है ये सारी आइटम्स, यानी कि दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई वो आइटम्स जिन पर अब 0 जीएसटी है। आप देख रहे हैं ये लिस्ट, पनीर और छेना, यानी कि हर रोज हमारी किचन में पनीर और छेना यूज होता है, दूध यूज होता है, पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, चपाती या रोटी, ये हर रोज बर्रा की वो आइटम्स है जिन पर अब जीएसटी हो चुका है 0। इसके साथ पराठा, कुलचा और अन्य जो ब्रेड्स हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें बच्चों की, उनकी शिक्षा से जुड़ी, तो शिक्षा से जुड़ी जो हर रोज की आइटम है जैसे कि शार्पनर, क्रेयॉन, कॉपी, नोटबुक, ये भी सब सस्ता हो गया है। तो सस्ता हुआ है रोजमर्रा का सामान, जिस पर अब जो 2 स्लैब बनाए गए हैं वो है 5% और 18% का जो स्लैब है वो है। और अब जो 5% में आ रहा है जीएसटी में वो है मांस, मछली और फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि इन पर जो जीएसटी पहले ज्यादा थी उस पर अब कम हो गई है। मक्खन, घी, चीनी, चॉकलेट और कोको पाउडर पर भी अब 5% जीएसटी लगने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों के फेवरेट पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट, उस पर भी अब जीएसटी हो चुका है कम। तो ये दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं उन पर अब जीएसटी कम हो गया है। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जीएसटी की दरें हर वर्ग को यहां लाभ पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कह चुके हैं कि ये कोई बचत उत्सव से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ग्रोथ में आएगी तेजी। ये अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि 330 लाख करोड़ की जीडीपी इस समय है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ जीडीपी के निवेश से होने वाला है इजाफा। यानी कि जो विकसित भारत का मिशन है और विजन है और साथ ही साथ आर्थिक प्रगति की बात यहां भारत सरकार कर रही है, उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं बेहद लाभ देने वाले हैं। जीएसटी में कमी को लेकर दुकानदार भी इस समय खुश है, व्यापारियों में इस समय खुशी का माहौल है, उत्साह है। और आज जब सुबह गुप्ता जी बोले, अरोड़ा जी बोले या शर्मा जी बोले, जब ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचे तो उनको अपनी जो हर रोज की चीजें हैं उस पर जो दाम है वो कम मिले और वो भी उनके भी चेहरों पर आज खुशी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाने की। वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा निर्भरता उतनी ज्यादा विफलता। कह रहे हैं कि शिप हो या चिप हो, ये सब भारत में बनने जरूरी है। साथ ही वो आह्वान कर रहे हैं कि आप जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान के आगे लिख दीजिए कि गर्व से जो हम सामान बेच रहे हैं वो स्वदेशी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म से आर्थिक प्रगति होने वाली है, साथ ही साथ देश का विकास होने वाला है। और अगर मध्यम वर्ग खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, क्योंकि आने वाले हैं त्योहार और इसमें मिल चुका है उन्हें बोनांजा। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, अगले कुछ दिनों में दिवाली होने वाली है। ऐसे में लोग चाह रहे हैं अलग अलग सामान और उत्पाद खरीदना। ऐसे में ये जीएसटी रिफॉर्म क्या उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं, ये देखने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबको इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन के साथ चलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास। आइए अब आगे बढ़ते हुए अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि और क्या क्या ऐसे सामान हैं जो सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी, यानी कि वो गाड़ियां जो इन पर चलती हैं 1200 सीसी की, वो हो चुकी हैं सस्ती। इसके साथ डीजल और हाइब्रिड कार 1500 सीसी, यानी ऑटो सेक्टर को भी यहां मिला है बड़ा फायदा। तो अगर दिवाली आने वाली, आप सोच रहे हैं कि 4 पहिया या 2 पहिया खरीद ही लें इस बारी, तो जीएसटी दरें हो गई हैं कम। गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। तिपहिया वाहन हो या फिर 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर को भी यहां बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आने वाला है। एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर, ये सब में
कहीं ना कहीं बहुत कमी दिख रही है। तो जीएसटी रिफॉर्म कैसे मध्यम वर्ग को यहाँ मुनाफा देते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, आज से कहा जा रहा है कि बजट उत्सव शुरू हो गया है। बजट उत्सव कैसे है ये उत्सव मनाया जा रहा है? व्यापारियों में किस तरीके के खुशी का माहौल है? नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। क्या क्या मान लिया जाए कि क्या सब कुछ सस्ता हो गया है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं आप 90% से ज़्यादा जो सामान जिसका हम आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ सस्ते हो गए हैं। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको सबसे ज़्यादा बेसिक कहा जाता है, अगर आप खाने पीने की चीज़ों पे देखें, डेली एसेंशियल्स, तो वो 0% और 5% की कैटेगरी में आ रही हैं। अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपका सीमेंट जो पहले 28-30% था उस पर जीएसटी की रेट 18% हो गई। इसी तरह से जो सरिया, सीमेंट, स्टील आदि का इस्तेमाल करते हैं, करीब करीब 250 आइटम्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, उन पर जीएसटी की दरें कम हुई हैं। मिडिल क्लास, जो एस्पायरिंग क्लास है, जिसका आपने जिक्र किया कि जो पहली बार दोपहिया से कार में शिफ्ट होना चाहता है या फिर अपने घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के आने का इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए शायद सबसे बेहतरीन समय है। इसलिए क्योंकि 7 से 10% तक की एक फ्लैट छूट केवल जीएसटी में मिलेगी। और आपको पता है कि त्योहारों के मौसम में सेल्स को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा जो डिस्काउंट्स हैं वो जो कंपनियां दे ही रही हैं। बहुत सारे जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही अपने वेबसाइट्स पर जीएसटी की नई दरों के मद्देनज़र जो कटौती है उसका ऐलान कर चुके हैं। तो आप ये समझें कि 2000 में जब जीएसटी की बात शुरू हुई थी, 17 साल लग गए उसको लागू करने में, क्योंकि राज्यों को एक मत पर नहीं लाया जा सका था। बहुत सारा सामान सस्ता हुआ है। लेकिन अजय, यहाँ ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि यूपीए के कार्यकाल को देखें और एनडीए के कार्यकाल को देखें तो कितना प्रतिशत तब टैक्स लगता था और कितना प्रतिशत अब टैक्स लगता है? तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जो जीएसटी से पहले की दरें थी वो करीब 32 से 33% का जो स्लैब है वो अब आकर के 18% पे आ गया है। तो आप कह सकती हैं कि इसमें कम से कम 12 से 13% की गिरावट आई है। पहले जो दरें 12% पे होती थी, अब करीब करीब वो 0% पे आ चुकी हैं। तो वह वही बात कर रहा था कि पहले राज्यों को एक ही मंच पर इसलिए लाने में यूपी असफल रही थी क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस को लेकर के कोई बात नहीं हुई थी। राज्यों को पहले कॉम्पनसेशन सेस का एक नया फॉर्मूला एनडीए ने दिया, उसके बाद कोविड की वजह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला और 8 सालों के बाद फिर से गुड एंड सिंपल टैक्स, जिसकी कल्पना की गई थी एनडीए की शुरुआत में 2017 में जब इसको लागू किया गया, अब सही मायनों में आपको गुड एंड सिंपल टैक्स देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 12 से 15% की जो कमी है टैक्सेस में, कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से उसमें कमी आएगी। और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, ये एक ऐसा रिफॉर्म है भावना जो कि हर आम खास को स्पर्श करता है, क्योंकि जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से हर जेब को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। तो इस लिहाज से ये कह रही है अजय कि मध्यम वर्ग के लिए बोनांजा से किसी कम नहीं है, न्यू मिडिल क्लास की भी यहाँ बात हो रही है। लेकिन सरकार को इससे कैसे फायदा होने वाला है? 330 करोड़ रुपए की इस समय लाख करोड़ की जीडीपी है। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि आने वाले समय में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा जीडीपी में होगा। कैसे संभव होगा ये सब? तो अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है एसबीआई की, उसमें ये कहा गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए देखें तो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ये ओवरऑल आधे फीसदी से लेकर के 0.25% तक का इजाफा जीडीपी में देखने को मिल सकता है। और उसी का जिक्र केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं कि जो अभी 6.5% पर विकास दर है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से, जो मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ने की वजह से, ज़्यादा उत्पादन बढ़ने की वजह से ये जो जीडीपी में बढ़ोतरी आपको 7% के आसपास दिखाई दे सकती है। और ये बिजी सीजन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। तो एक दिन में अगर आप दिवाली और उसकी बात करें हिस्टोरिकली तो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की जो खरीदारी है वो अब माना जा रहा है कि उसमें कम से कम तो 10 से 15% का इजाफा होगा ही। आपने बिल्कुल सही कहा कि खर्च करना पड़ेगा बचत के लिए, लेकिन खर्च एक्चुअली सेविंग ही आपके इन्वेस्टमेंट और जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ावा देते हैं। और ये एक्सपेंडिचर जितनी बार पैसे का पहिया अर्थव्यवस्था में घूमता है, आर्थिक वृद्धि को उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो पहले यूनिफाइड जीएसटी आया, उसके बाद ये नेक्स्ट जीएसटी जेन रिफॉर्म्स आए हैं। अब हमको टैक्स स्लैब जो है ना बड़े सरल तरीके से पता चल गया कि अब 2 मोटे मोटे टैक्स स्लैब हैं और एक स्पेशल स्लैब बनाया गया। इस स्पेशल स्लैब के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ सस्ता नहीं हुआ, कुछ महंगा किया है सरकार ने, क्योंकि जिनकी जेब पहले से ही भरी हुई है उनको किस तरीके से और खर्चा करना होगा ये सिन टैक्स स्लैब से।
तो अगर sin tax की बात करें 40% में, जिसको डीमेरिट गुड कहा जाता है, सिगरेट और पान मसाला और गुटखा जैसी जो वस्तुएं हैं उनको 40% की कैटेगरी में रखा गया है। लग्जरी कार्स को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर आप लग्जरी कार सेगमेंट की केवल बात करें तो उसमें चूंकि कॉम्पनसेशन सेस 15 से 17% का हुआ करता था जो टैक्स के ऊपर, तो करीब 50% के स्लैब में आती थी, उन पर भी 10% की कमी आई है। तो लग्जरी जो कार्स हैं, याच हैं, ये सब चीज़ों पे कमी देखने को मिलेगी। जो सिन गुड्स हैं जिसमें सिगरेट और पान मसाला गुटखा जैसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल कम हो। एरेटेड जो आपके बेवरेजेस हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक कहे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का खपत थोड़ा सा कम है, इसलिए उसको बढ़ाया गया है। उस पर जीएसटी का टैक्स की आप हेल्थ के बेनिफिट्स के लिहाज से उसका कम इस्तेमाल करें और इसलिए इनको सिन कैटेगरी में रखा गया। लेकिन वो परसेंटेज काफ़ी कम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना आपकी ज़िंदगी से जुड़ी जो जितनी भी चीज़ें हैं उन पर तो जीएसटी या तो कम हुआ है या तो बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। और आपने अभी जिक्र किया कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बिल्कुल जीरो बिल्कुल बीमा पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जिस पर जीएसटी शून्य कर दिया गया और वो क्रिटिकल बीमारियां जिससे लोग सहन कर रहे थे उन दवाओं पर भी शून्य जीएसटी कर दिया गया। फिलहाल अजय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। अब खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में एक योजना आ रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और ये योजनाएं लगातार हम देख रहे हैं कि आ रही हैं क्योंकि बिहार में चुनाव बा। लोक लभावन जो योजनाएं हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो हैं तमाम कोशिशें कर रही हैं कि कैसे जनता को मोहा जाए, और ऐसे में योजनाओं की फहरिस्त लग रही है। ऐसे में नीतीश सरकार ने एक और योजना का ऐलान कर दिया है और ये है महिलाओं के रोजगार से जुड़ी योजना। बेहद ही महत्वपूर्ण योजना इसको कहा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की किस्त नीतीश कुमार जल्द डालने वाले हैं और इसका मकसद ये कहा जा रहा है कि इससे बिहार में महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी। यानी आदि आबादी के उत्थान में इस समय हमें दिख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है इस योजना का लक्ष्य और किन महिलाओं को इससे मिलने वाला है फायदा। आपको बता दें कि ये जो योजना है वो बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाई गई है। नाम है इसका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 50 लाख महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हर परिवार से एक महिला को 10,000 की आर्थिक मदद, यानी स्वरोजगार के लिए अगर वो अपना रोजगार चुनना चाहती है और उसको आगे बढ़ाना चाहती है, ऐसे में बिहार की सरकार मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली किश्त कभी भी डाल सकते हैं, जारी करने वाले हैं वो पहली किश्त। अब खाते में भेजेंगे 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त। तो 10,000 रुपए से ये महिलाएं अपनी रोजगार की शुरुआत करें, स्वरोजगार की शुरुआत करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने की ये योजना है। साथ ही छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने में मिलेगी मदद, जैसे आप ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, या आप अगर बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मखाना उद्योग बढ़ रहा है, तो मखाने का अगर बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो छोटे से लेकर बड़े व्यवसायों तक महिलाओं को यहाँ आर्थिक मदद देने की कोशिश यहाँ बिहार की सरकार करती हुई नजर आ रही है। अब तक 1.5 करोड़ लोगों को जो जीविका दीदियों ने किया है इसमें आवेदन, यानी कि इतने लोग अभी तक जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर चुके हैं। साथ ही करीब 1.5 लाख से अधिक ने समूह से जुड़ने के लिए भी आवेदन कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, कौन कौन इससे लाभान्वित हो सकता है, यानी लाभ के पात्र कौन है। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं, यानी इन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। अविवाहित वयस्क महिलाएं पात्र होंगी, माता पिता जीवित नहीं है, इन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकती हैं। परिवार में कोई भी आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे बिहार की महिलाओं को इस समय सशक्त करना, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार इस समय बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार वो वाला बिहार नहीं रह गया। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मधुरेश भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। मधुरेश,
क्या है ये पूरी रोजगार योजना और कब नीतीश कुमार पहली किश्त इन महिलाओं के अकाउंट में डालने वाले हैं? देखिए, इन महिलाओं को नवरात्र के पहले दिन यानी आज एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 10-10 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 50 लाख ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है जिन 1 करोड़ कुछ लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इसमें से 50 लाख महिलाओं का चयन किया गया है और इनको आज ये पैसा डिस्पर्स किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ 10,000 रुपए नहीं है, ये पहले चरण की राशि है और ये इसे अधिकतम 2 लाख रुपए तक एक महिलाओं को दिया जा सकता है। एक महिला को अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि रोजगार शुरू करने के लिए दी जा सकती है। तो ये बड़ा अमाउंट है। अगर आप छोटा अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये एक बड़ी कदम है। कितने ड्यूरेशन में ये 10-10 हजार रुपए डाले जाएंगे मधुरेश? क्या सरकार ने कोई जानकारी दी है? देखिए, अभी फर्स्ट फेज की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसके तहत जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं और जीविका के माध्यम से जुड़ करके आवेदन कर रही हैं, उनका चयन किया गया है। 50 लाख महिलाएं जो अभी मैं बता रहा था जो जीविका के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवेदन किया है और जब ये 10 लाख रुपए की यूटिलिटी शो कर देंगी, उसके बाद फिर अगली जो राशि है, दूसरे किस्त की जो राशि है, वो डिस्पर्स किया जाएगा और इसमें इफिशिएंसी भी देखी जाएगी कि महिला जो है वो राशि लेकर के किस तरीके से अपना उद्योग शुरू करने की कोशिश कर रही है या फिर अगर वो इनकम जनरेट कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। इसमें कई क्लॉजेस रखे गए हैं जिसके आधार पे फिर आगे की राशि डिस्पर्स की जाएगी। फिलहाल जो पहली राशि है वो 10,000 रुपए की, वो 50 लाख महिलाओं को दी जाएगी। इसके साथ मधुरेश आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बिहार में लगातार प्रगति होते हुए भी देख रहे हैं, बात बदलते बिहार की देख रहे हैं, जिस तरीके से उद्योग यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब महिलाओं को इस तरीके की आर्थिक मदद मिलेगी तो किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर सशक्त होती हुई नजर आएंगी? बहुत संक्षेप से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण बड़े स्तर पर हुआ है। आप गांव-गांव जाएंगे, वहां एक से ज्यादा कई एक जीविका समूह कार्यरत हैं जो महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और ये जो योजना है ये भी जीविका के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। तो एक बड़ी संख्या है महिलाओं की जो घर में बैठी रहती थी, कोई आय नहीं होती थी, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, छोटी ही दुकान चला करके लेकिन अपना परिवार चला रही है और रुपए कमा रही है। ठीक, बिल्कुल मधुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करेंगे, इजराइल गाजा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज संयुक्त राष्ट्र की आज की समिट का एक आयोजन हुआ जहां फिलिस्तीन को 4 और देशों ने अब मान्यता दे दी है। बताएंगे आपको विस्तार से कि कौन से और 4 देश हैं और कौन कौन और प्लान कर रहा है कि फिलिस्तीन को इस समय मान्यता दी जाए। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे खुश नहीं है। वे नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस तरीके से स्वतंत्र देश की मान्यता देश इस समय मिले। वो नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस समय दूसरे देशों से समर्थन मिले। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की नीति पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र इसमें कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलिस्तीन को कहां से समर्थन मिल रहा है आइए आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजन किया गया एक समिट का, एक बैठक का, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं इस समिट की अगुवाई। और आपको बता दें कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए इस समय जुटाया जा रहा है समर्थन और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में इस समय ये समिट का आयोजन किया गया है। कई बड़े बड़े देशों के नेता होने वाले हैं इसमें शामिल। और आपको बता दें कि इजराइल और यूएस ने इसका बहिष्कार किया है। वे नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस तरीके से समर्थन मिले या देश फिलिस्तीन के इस समय समर्थन में सामने आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं है इस समिट से। इजराइल ने इस सम्मेलन को बता दिया है सर्कस। वे कह रहे हैं कि एक सर्कस की तरह है जहां देश मिल रहे हैं और फिलिस्तीन को इस समय मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको अगली ग्राफिक्स के बारे में बताते कि फिलिस्तीन को राष्ट्र की किन राष्ट्रों से मान्यता मिल रही है। 4 देशों ने आजाद देश के तौर पर दे दी है इस समय मान्यता और साथ ही साथ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल इन 4 देशों में शामिल हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान लिया है अब आजाद देश, स्वतंत्र देश।
इजराइल पर युद्ध रोकने का बनाया जा रहा है यहाँ दबाव, और इसीलिए हमको पता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले समय में यूएस जाने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस समय ऐसे राष्ट्र समर्थन दे। इजराइल और अमेरिका ने इसे बताया है पब्लिसिटी स्टंट। ट्रंप का फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार है, यानी इजराइल और यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को दूसरे देश आके मिले और उनको स्वतंत्र देश का राष्ट्र का दर्जा दे। ऐसे में इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है। साथ ही आपको बता देंगे 4 देश हैं उन्होंने इस समय मान्यता दे दी है। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि गाजा को फिर बनाया है निशाना। एक बार फिर गाजा पे अटैक हुआ है। लगातार हवाई हमले हों या धरती से हमला हो, लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं और गाजा के लोग इस समय पलायन करने को मजबूर हैं। गाजा की स्थिति इस समय दयनीय है क्योंकि वहां गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि पलायन करने की हिम्मत भी नहीं है इस समय गाजा के लोगों के पास। 40 से ज्यादा मौत हुई हैं जो कल बड़ा अटैक हुआ है। कई महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं। तो गाजा इस समय तबाह हो रहा है। ये कहना था आपसे कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। इजरायली सेना ने लोगों से गाजा खाली करने को कहा है। लगातार इजरायली सेना ये अनाउंसमेंट कर रही है कि आप गाजा खाली कर दीजिए क्योंकि गाजा पर कब्जा जमाने के लिए इस समय इजराइल जो है वो उतारू हुआ है। इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को समर्थन मिले, देश सामने है, लेकिन गाजा पर लगातार यहाँ हमला होता हुआ नजर आ रहा है। कई देश यहाँ चाह रहे हैं कि इजराइल गाजा का जो ये युद्ध 2 सालों से ज्यादा चल रहा है वो खत्म हो, लेकिन इजराइल किसी और मंशा के साथ यहाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां उसे अमेरिका की तरफ से भी समर्थन यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल और गाजा के बीच का जो युद्ध है अब चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि कल जो बड़ा हमला हुआ है इसमें हमने देखा है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी बड़े बड़े हमले यहाँ करे जा रहे हैं गाजा में और लगातार यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप गाजा खाली कर दें। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।